रायपुर साहित्य उत्सव का जो स्मृति चिन्ह है वो साहित्य के प्रति छत्तीसगढ़ के प्रेम को हमेशा आपको स्मरण कराता रहेगा। ये हम सभी की अभिलाषा है और इसी अभिलाषा को लेकर हम डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी को भी राजकीय गमछा भेंट करते हैं और साथ में हमारे रायपुर साहित्य उत्सव का जो स्मृति चिन्ह है। छत्तीसगढ़ में एम्स से लेकर दूरदर्शन, आकाशवाणी सभी की सौगात देने वाले बहुत ही स्नेही, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी सभी के लिए सर रमेश बैस जी को हम अतिशय धन्यवाद देते हैं कि आपने रायपुर साहित्य उत्सव में हमारे इस सत्र में हमें अपना सानिध्य दिया। और इसी के साथ एक बार आपकी जोरदार तालियों को हम आमंत्रित करते हैं और ये सत्र डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी को हम समर्पित करते हैं कि वो आगे हमें राममय कृष्णमय होते हुए धार्मिक फिल्मों और टेली धारावाहिकों का जो दौर है उससे दो एक बार जोरदार तालियां आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश। आपने संचालन किया, कार्यक्रम की भूमिका आपने पहले ही बना दी है, तो बाकी सब काम हमारा और दर्शकों का बच गया है। तो सबसे पहले आप सबको मंच से जोड़ना चाहूंगा। जय जोहार। ये छत्तीसगढ़ की परंपरा नहीं है, बासी फरा खाने वालों की आवाज है, इतना कमजोर नहीं है ना। जय जोहार छत्तीसगढ़, जय जोहार छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ है, राम और रामत्व का हमारा नैसर्गिक संबंध है। और जब मुझको यह रायपुर साहित्य उत्सव का इन्विटेशन मिला और इसकी जो केंद्रीय विषय में देखा आदि से अनादि तक, तो मुझको इतनी प्रसन्नता हुई, क्योंकि आदि से अनादि है वह छत्तीसगढ़ के लोग ही सोच सकते हैं वो साहित्य के विषय में हो तब, क्योंकि ईश्वर है वही आदि से अनादि है। और ईश्वर को हम सबके बीच में साक्षात करने के लिए यदि कोई माध्यम है वह साहित्य और फिल्म है, जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि राम जी हमारे भांजे हैं, ये तो सब जानते हैं। नीतीश एक और अच्छी बात बताता हूँ मैं। बलौदा बाजार तुरतुलिया में वाल्मीकि जी का आश्रम है। जब भगवती सीता है अयोध्या का परित्याग करती है, शब्द सुनिएगा, सीता का परित्याग नहीं हुआ था, भगवती सीता है अयोध्या का परित्याग करती है, तो छत्तीसगढ़ की भूमि उनको आश्रय देती है। लव कुश का जन्म है वह इसी भूमि पर हुआ था। छत्तीसगढ़ की माटी ने उसका पालन पोषण किया था और उस माटी ने क्या किया था ये बताता हूँ। जब अश्वमेध का घोड़ा है विचरण करते हुए छत्तीसगढ़ पहुंचा, तो लव कुश दोनों बालक उसको रोक लिए। और रोकने का कारण क्या बताएं? रोकने का कारण ये बताएं कि भाई ये अश्वमेध के घोड़े के मस्तक में जो आपने ये पट्टी बांध के रखी हुई है और इसमें लिख करके रखा है कि ये घोड़ा जहां जहां जाएगा वह क्षेत्र है अयोध्या के अधीन हो गया। इसकी भाषा गड़बड़ है, क्योंकि यह मेरे गुरु का आश्रम है, उनकी तपस्थली है, ये किसी राजा के आश्रित नहीं हो सकता। राजा है इसके अंदर नतमस्तक होते हैं। तो लव कुश ने कहा इसकी भाषा बदल दीजिए, हमको आपसे कोई युद्ध नहीं करना है। और आप सब जानते हैं कि अयोध्या की संपूर्ण सेना भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न है, वह लव कुश के सामने हार जाते हैं। तो यदि भाषा पर कुछ बेमेल बातें हो, अध्यात्म पर कुछ बेमेल बातें हो, तो ये छत्तीसगढ़ की परंपरा रही त्रेता युग से आज तक, ये छत्तीसगढ़ है उसका विरोध करता है और उस पर चर्चा और चिंतन की बात करता है। तो आज का जो विषय है, जो हमारा साहित्य का साहित्य के माध्यम से हम फिल्मों और धारावाहिकों में जो आज ये पौराणिक पात्रों को लेकर, पौराणिक प्रसंगों को लेकर, धार्मिक प्रसंगों को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, उस पर हम उनके भविष्य की और समाज पर जो प्रभाव पड़ रहा है इस पर चर्चा करने के लिए ये रायपुर की भूमि क्यों हुई। पूरे भारत में अनेक लिटरेचर फेस्ट चल रहा है, लेकिन यह चिंतन उनके अंदर क्यों नहीं आया? इसीलिए नहीं आया कि लव कुश की जो भूमि है वह छत्तीसगढ़ है और कहीं पर भाषा में बेमेल हो, चाहे वह राम से जुड़ा हुआ हो, चाहे अध्यात्म में जुड़ा हो, कृष्ण से हो, कि वो चर्चा है वह छत्तीसगढ़ से ही प्रारंभ होगी। अपने इस जन्म के लिए आप ताली बजाइए।